आज चुन्नू चिड़ा के घर उसकी खूबसूरत बेटी टूनी आई थी। चुन्नी चिड़ी और चुन्नू चिड़ा बहुत खुश थे। चुन्नू चिड़ा ये बात अपने पड़ोसी चिंकू चिड़ा और चिंकी चिड़ी को बताने गया तो उन लोगों ने उसे बताया कि उनके घर भी उनका एक खूबसूरत बेटा आया है जिसका नाम उन्होंने मिंटू चिड़ा रखा है। दोनों परिवारों की आपस में बहुत दोस्ती थी और इसी तरह टूनी और मिंटू एक दूसरे के साथ खेलते हुए बड़े होने लगे। मिंटू, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? अरे आज हमें सामने वाले जंगल में जाना है ना। तू भूल गया था क्या? नहीं नहीं टूनी, मुझे याद है। चल हम चलते हैं, आज तो बहुत खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। इसी तरह दोनों साथ रहते, साथ खेलते और साथ खाते। एक दिन टूनी से मिलने उसकी सहेली लल्ली चिड़िया आती है। अरे टूनी, तू कितने दिन से मुझसे मिलने नहीं आई, सोचा मैं ही तुझसे मिलाऊं। हाँ लल्ली, तूने बहुत अच्छा किया, मैं भी तुझे बहुत याद कर रही थी। दोनों ने आपस में काफी देर बातें की। अच्छा टूनी, अब मैं चलती हूँ। अच्छा सुन, कल तू मेरे घर जरूर आना। माँ कल मेरे दोस्तों के लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगी। और हाँ, अपने साथ अपने दोस्त मिंटू को लाना मत भूलना। हाँ हाँ लल्ली, मैं जरूर आऊंगी और मिंटू को भी साथ ले आऊंगी। अगले दिन टूनी चिड़िया मिंटू को लेकर अपनी सहेली लल्ली के घर जाती है। आओ आओ बेटा, बैठो। तुम लोग आपस में बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ। तीनों ने आपस में बहुत देर बातें की और फिर साथ में खाना खाया और फिर टूनी और मिंटू घर चले गए। अगले दिन लल्ली टूनी के पास आई और कहने लगी, अरे टूनी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ लल्ली, बोलना, क्या बात करनी है तुझे? वो टूनी, मैं ये कह रही थी कि मुझे मिंटू बहुत पसंद है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, लेकिन पहली बार टूनी को मिंटू के बारे में किसी के मुंह से तारीफ सुनकर बुरा लग रहा था। टूनी मेरी दोस्त, मैं चाहती हूँ कि तू मिंटू को ये बात बताए कि मैं उसे पसंद करती हूँ। हाँ लल्ली, मैं बोल तो दूंगी उसे, पर पता नहीं उसका क्या जवाब होगा। हाँ ठीक है, पर तू बोल के तो देख। इतना कहकर लल्ली चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगर लल्ली को मिंटू पसंद है तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है? वो तो मेरा दोस्त है और हमेशा ही दोस्त रहेगा। चलो मैं चिंटू को बता देती हूँ ये सब। ऐसा सोचकर टूनी चिंटू के पास जाती है और कहती है, अरे चिंटू, तुझे पता है आज लल्ली चिड़िया मुझसे मिलने आई थी और वो तेरे बारे में कह रही थी कि वो तुझे बहुत पसंद करती है। क्या? लेकिन मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोचता। पर मिंटू, लल्ली तो बहुत अच्छी है। हाँ टूनी, लल्ली बहुत अच्छी है और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, लेकिन मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोचता, बल्कि मैं तो किसी और को पसंद करता हूँ। अच्छा, तो तू बता दे कि तू किसे पसंद करता है, मुझे भी तो पता चले। सच बताऊं टूनी, तो मैं तुझे पसंद करता हूँ। तू मेरी बचपन से दोस्त है, मैं तेरे साथ खेला, खाया, तेरे साथ बड़ा हुआ। मेरे जीवन साथी के रूप में तुझसे अच्छा मुझे कोई नहीं लगता। अच्छा, क्या तू सच कह रहा है? हाँ टूनी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं कल ही अपने घर में बात करूँगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। ठीक है मिंटू, मैं भी अपने घर में बात करती हूँ, मुझे भी तू बहुत पसंद है। इस तरह दोनों अपने अपने घरों में बात करते हैं और दोनों के घर वाले भी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। इसी तरह दोनों की शादी तय हो जाती है। लेकिन ये बात लल्ली चिड़िया को बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये टूनी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं इसका बदला टूनी से लेकर रहूंगी। मैं उसे कभी मिंटू से शादी नहीं करने दूंगी। अब उनकी शादी का दिन भी आ जाता है। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। तभी लल्ली चिड़िया टूनी चिड़िया से मिलने आती है। आओ लल्ली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। भला मेरी बेस्ट फ्रेंड के बिना मेरी शादी कैसे हो सकती है? हाँ, मैं तेरे लिए ये मिठाई लेने गई थी, इसीलिए देर हो गई मुझे। अरे वाह, ये तो मेरी फेवरेट मिठाई है। मैं इसे मिंटू के साथ मिलकर खाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मिंटू के साथ नहीं, तू इसे खा ले। मैं मिंटू के लिए तुझे दूसरी मिठाई ला कर दूंगी। ठीक है लल्ली, जैसा तू कहे। और टूनी लल्ली की दी हुई मिठाई खा लेती है। दरअसल लल्ली ने टूनी से बदला लेने के लिए उसमें जहर मिलाया था। मिठाई खाने के थोड़ी देर बाद ही टूनी की मौत हो जाती है और लल्ली वहाँ से भाग जाती है।
जब मिंटू चिड़ी को ये खबर मिली तो वो दौड़ता हुआ अंदर आया। नहीं टूनी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आज तो हमारी शादी का दिन है। देखो देखो, मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। टूनी, तुम चली गई, अब मैं जीकर क्या करूँगा? तुम्हारे बिना तो मुझे जीना आया ही नहीं कभी। लेकिन तुम्हें मेरे लिए दोबारा आना होगा, तुम्हें मेरे लिए दोबारा जन्म लेना होगा। मैं फिर आऊंगा तुम्हें ढूंढते हुए टूनी। तुम मुझसे मिलना, हम मिलेंगे और हम शादी भी करेंगे टूनी। तुम देखना, हम जरूर मिलेंगे टूनी, जरूर मिलेंगे। और ऐसा कहते हुए मिंटू चिड़ा भी अपने प्राण त्याग देता है और मर जाता है। आज सुंदरवन जंगल में बहुत बड़ा मेला लगा था। आसपास के सभी पक्षी मेला घूमने आते हैं। वहीं रिंकू चिड़िया भी अपनी बहन के साथ मेला घूमने आती है। दोनों काफी देर तक मेला घूमते रहे। छोटी, काफी देर हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। हाँ दीदी, बस थोड़ी देर और। नहीं छोटी, माँ इंतजार कर रही होगी, अब चल। ठीक है दीदी, चलो। वो लोग वापस घर आ रहे थे, लेकिन घर आने में देर हो गई थी, इसीलिए वो लोग रास्ता भूल गए। दीदी, समझ नहीं आ रहा है ना कि कौन सा रास्ता है? हाँ छोटी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक पीछे से आवाज आती है। अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो मैं आपको रास्ता बता देता हूँ, बल्कि आप लोगों को घर तक छोड़ देता हूँ। आप कौन? मैं नील चिड़ा हूँ। अरे, आपके जंगल में मेरी मौसी रहती है, मैंने देखा है आप लोगों को वहाँ। पास ही के जंगल में रहता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, आप हमें घर छोड़ दीजिए। नील चिड़ा उन दोनों को घर तक छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद नील चिड़ा अपनी मौसी के यहाँ घूमने आता है। एक दिन दोपहर में वो यूं ही पेड़ पर बैठा होता है। तभी रिंकू उसे देख लेती है और उसके पास आकर कहती है, कैसे हैं आप? मैं तो उस दिन आपका धन्यवाद करना भी भूल गई थी। अरे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी मौसी के घर आए हैं ना? हाँ, पास में ही मेरी शादी की बात चल रही है, तो बस उसी सिलसिले में आया था। अच्छा, मतलब चिड़िया पसंद कर ली है आपने शादी के लिए? हाँ, रेशम चिड़ी, वही है मेरी होने वाली पत्नी। ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को फुर्सत हो तो आइए कभी हमारे जंगल सुंदरवन। वहीं पास में एक बहुत खूबसूरत जंगल है जहाँ बहुत मीठे मीठे फल हुआ करते हैं। मैं आपको वहाँ घुमाने जरूर ले चलूंगा। हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर रिंकू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद रिंकू और निधि दोनों सुंदरवन जंगल जाने का फैसला करते हैं। उड़ते उड़ते वो सुंदरवन जंगल पहुँच जाते हैं। अरे छोटी, नील ने यही बताया था उसका घर। वो जो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है ना, बस उसी पे। चल, हम चलते हैं। तभी उन्हें नील चिड़ा आता हुआ दिखाई देता है। वो दिख, वो रहा नील। अरे आप लोग? हाँ, वो आपने कहा था ना कि आप पास वाले जंगल घुमाने ले जाएंगे। मैंने सुना है कि पास वाला जंगल बहुत सुंदर है, तो मैंने सोचा आज घूम ही आऊं आपके साथ। आपने सही सुना है, चलिए मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। वो उड़ते उड़ते पास वाले जंगल में पहुँचते हैं। रिंकू जैसे ही उस जंगल में एंटर होती है, उसे ऐसा लगता है कि वो यहाँ आ चुकी है पहले। उसे उस जंगल की हर चीज जानी पहचानी लगती है। इस तरफ, हाँ इस तरफ एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है ना, वहाँ कबूतर रहते हैं। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? और सामने सामने उस पहाड़ के पीछे नदी बहती है। लगता है आप यहाँ आ चुकी हैं पहले। नहीं, मैं तो पहली बार आई हूँ। रिंकू चिड़िया घूम घूम कर पूरा जंगल देखने लगती है। तभी अचानक रिंकू की नजर एक सूखे हुए पेड़ पर पड़ती है। वो उस पेड़ के पास जाती है। रिंकू को सब कुछ याद आ जाता है कि पिछले जन्म में वो इसी जंगल में रहती थी और इसी पेड़ पर उसका घोंसला था। उसे ये भी याद आ जाता है कि वो मिंटू चिड़ा से प्यार करती थी और उन दोनों की शादी होने वाली थी, और फिर वो दोनों ही मर गए। अब रिंकू समझ चुकी थी कि वो ही टूनी है और नील उसका मिंटू चिड़ा। वो नील को ध्यान से देख रही थी कि शायद नील को भी कुछ याद आया होगा, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि नील को कुछ भी याद नहीं था। वो लोग अपने घर आ जाते हैं। रिंकू रात भर सोचती रही
कि वो नील को कैसे बताए कि वही उसका मिंटू है और उसकी तो शादी भी तय हो चुकी थी। रिंकू यही सब सोचकर रात भर सो नहीं पाई। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं इस जन्म में मिंटू को किसी और का नहीं होने दे सकती। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही तो आए हैं। मुझे किसी भी तरह से मिंटू को सब कुछ याद दिलाना होगा। पर कैसे? मैं मिंटू को उस तालाब के किनारे ले जाऊंगी जहां हम हमेशा मिला करते थे। फिर उसे सब कुछ याद आ जाएगा। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। यही सोचकर रिंकू चिड़िया उड़ते हुए नील की तलाश में निकल जाती है। जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि नील अपनी होने वाली पत्नी रेशम चिड़िया से बातें कर रहा था। रिंकू चिड़िया नील को रेशम से बात करते हुए देखकर वहीं रुक जाती है। मैं अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कैसे कर सकती हूँ? नील और रेशम एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनकी शादी भी होने वाली है। शायद इस जन्म में भी मैं अपने मिंटू को नहीं पा सकूंगी। रिंकू चिड़िया वहाँ से रोते हुए घर वापस आ जाती है। अब रिंकू चिड़िया बहुत खोई खोई रहने लगी थी। वो किसी से अच्छी तरह बात भी नहीं करती थी। अरे दीदी, चलो ना पास वाले जंगल में चलते हैं। सुना है कि वहाँ पर बहुत मीठे मीठे फल लगे हैं। नहीं छोटी, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। तू चली जा। ओहो, क्या हो गया है दीदी आपको? ना हंसती हो, ना बातें करती हो और ना ही मेरे साथ घूमने जाती हो। कुछ नहीं छोटी, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तू चली जा। ठीक है दीदी, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन आप चलती तो बहुत मजा आता। छोटी अकेले ही जंगल घूमने के लिए निकल जाती है। छोटी जंगल में मीठे मीठे अमरूद खा रही थी कि तभी सामने से नील चिड़ा और रेशम चिड़िया आ रहे थे। अरे छोटी, अमरूद खा रही हो? हाँ, मुझे अमरूद बहुत पसंद है। आप लोग भी खा लो। नहीं, मैं घर जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। नील भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ छोटी, तुम बताओ। और तुम अकेली आई हो, तुम्हारी दीदी नहीं आई? नहीं नील भैया, दीदी को पता नहीं क्या हो गया है। वो ना घर से बाहर निकलती है, ना घूमती है, ना खाना खाती है अच्छे से। अरे छोटी, तुम चिंता मत करो। आने वाले हफ्ते में मेरी शादी है। वो जो पास के जंगल में तालाब है ना, वहीं पर शादी करेंगे हम अपनी। तुम देखना, मेरी शादी की खबर सुनते ही रिंकू खुश हो जाएगी और उसकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। उनकी काफी देर तक बातें चलती रही। फिर वे अपने अपने घर चले गए। दीदी, पता है क्या हुआ? आज मुझे नील भैया और रेशम दीदी मिली थी। छोटी, मुझे नहीं जानना, तू जाकर सो जा। अरे दीदी सुनो तो, अगले हफ्ते उनकी शादी है और पता है कहाँ? पास वाले जंगल के तालाब के पास। अच्छा, तुझसे किसने कहा ये सब? वही लोग बता रहे थे मुझे। और रेशम दीदी तो कल आपसे मिलने भी आएंगी। ठीक है छोटी, अब रात बहुत हो चुकी है। जा, तू सो जा और मुझे भी सोने दे। ठीक है दीदी। छोटी तो चली गई, लेकिन रिंकू रात भर नहीं सो सकी। उसे सारी रात बस मिंटू की याद आती रही। जब तुम्हें मुझे इस जन्म में मिलना ही नहीं था, तो मुझे क्यों जन्म लेने को बोला तुमने? अपने सामने तुम्हें किसी और का होते हुए कैसे देख पाऊंगी मैं? अगले दिन रेशम चिड़िया रिंकू चिड़िया से मिलने पहुंचती है। आओ आओ रेशम, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ रिंकू, लेकिन तुम अपनी बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ, वो बस थोड़ा। अगले हफ्ते मेरी शादी है रिंकू, नील के साथ, और तुम्हें मेरी दोस्त बनकर मेरे साथ ही रहना है। तब तक बिल्कुल ठीक हो जाना तुम, समझी? हाँ रेशम, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने हाथों से दुल्हन बनाऊंगी। ठीक है रिंकू, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। ऐसा कहकर रेशम चिड़िया वहाँ से चली जाती है। शाम को रिंकू अपने घोंसले से बाहर निकलती है और एक पेड़ पर बैठी होती है। तभी वो देखती है कि नील चिड़ा फूलों की टोकरी लेकर जा रहा था। रिंकू ने देखा कि वो टोकरी काफी भारी थी। रिंकू नील के पास पहुंची और बोली, अरे नील, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ओह हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रिंकू ने नील के साथ उस टोकरी को पकड़कर नील के घर पहुंचा दिया। अब मैं चलती हूँ नील। रिंकू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। हाँ नील, बताओ क्या बात है? रिंकू, मुझे समझ तो नहीं आता, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हम पहले भी कहीं मिले हैं, जैसे मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्या इन मुलाकातों से पहले भी हम कभी मिले थे?
रिंकू चिड़िया पहले तो थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है, नहीं नील, हम कभी नहीं मिले। ओह अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। खैर छोड़ो रिंकू, अब तुम भी जल्दी से शादी कर लो। हाँ नील, मैंने इस बारे में सोचा नहीं अब तक। सोचा नहीं तो सोच लो, इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी चिड़ा मिल जाएगा। रिंकू ने नील की बात सुनकर उसकी तरफ प्यार से देखा और वहाँ से चली गई। क्या नील और रेशम की शादी हो पाएगी? क्या नील को सब कुछ याद आ पाएगा? या फिर नील और रिंकू इस बार भी हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे? जानने के लिए बने रहिए हमारे अगले एपिसोड तक। आइए आगे देखते हैं। आज नील चिड़ा की रेशम चिड़िया के साथ शादी थी। तालाब के किनारे सारी तैयारियां हो रही थी। तालाब के आसपास की जगह को सजाया जा रहा था। लगभग सारे मेहमान इकट्ठा हो चुके थे। तभी वहाँ रिंकू चिड़िया भी अपनी छोटी बहन के साथ आ पहुँची। दीदी, कितनी अच्छी सजावट है ना? और हमें खाने को बहुत स्वादिष्ट व्यंजन मिलने वाले हैं। हाँ छोटी, तू सही कह रही है। रिंकू ने अपने दर्द को छुपाते हुए अपनी छोटी बहन की बातों में हामी भरी। रिंकू एक पेड़ पर बने बड़े से घर में रेशम के पास पहुँची, जहाँ रेशम तैयार हो रही थी। अरे रिंकू, आओ ना, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ रेशम, मुझे तो आना ही था, तुम्हारी शादी जो थी। हाँ, तुम सही कह रही हो। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? बस तुम इतना करो कि नील के पास जाओ और देखो कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तुम मेरी दोस्त हो, अब मेरी तरफ से तुम्हें नील का इतना ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। हाँ रेशम, क्यों नहीं, मैं अभी जाती हूँ। रेशम नील के पास पहुँची। नील एक पेड़ के नीचे बैठा कुछ सोच रहा था। अरे नील, रेशम ने कहा है कि मैं तुमसे पूछ लूं, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं रिंकू, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे कुछ छूट रहा है। रिंकू ये समझ रही थी कि नील को ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन फिर भी वो चुप रहती है। तभी अचानक से रिंकू के ऊपर एक अमरूद गिर जाता है। रिंकू के सर में चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। रिंकू, रिंकू, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो रिंकू? नील ने रिंकू को बेहोश देखा तो उसे अचानक से सब कुछ याद आ गया। रिंकू, मुझे सब याद आ गया, मुझे सब याद आ गया रिंकू। तुम पिछली बार मुझे छोड़कर चली गई थी, इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा रिंकू, कहीं नहीं जाने दूंगा। थोड़ी ही देर में रिंकू होश में आ गई। रिंकू, मुझे सब कुछ याद आ गया है, सब कुछ। तुम ही मेरी टूनी हो। हाँ रिंकू, लेकिन तुमने बहुत देर कर दी याद करने में। रेशम दुल्हन बनी तुम्हारा इंतजार कर रही है, हम उसे धोखा नहीं दे सकते। नहीं टूनी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता टूनी। तुम मेरे पिछले जन्म का प्यार हो, तुम्हें पाने के लिए ही तो मैंने दोबारा जन्म लिया है टूनी। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं रेशम के साथ धोखेबाजी नहीं कर सकती रिंकू। वो तुम्हें बहुत प्यार करती है और आज उसकी शादी है। मैं किसी का घर तोड़कर अपना घर नहीं बसा सकती। लेकिन टूनी, हमारे प्यार का क्या होगा? नील, इस जन्म में ना सही, हम अगले जन्म में फिर मिलेंगे। अब मैं चलती हूँ, रेशम मेरा इंतजार कर रही होगी और तुम भी तैयार हो जाओ, जल्द ही तुम दोनों की शादी है। रिंकू ऐसा कहकर जैसे ही पलटी तो उसने देखा कि पीछे रेशम खड़ी हुई थी। रेशम, तुम? हाँ रिंकू, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। रिंकू, मैं इतनी बुरी तो नहीं कि तुम्हारे पिछले जन्म के प्यार को छीन लूं। अगर तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए जन्म लिया है तो तुम दोनों को एक दूसरे का ही होना चाहिए। हाँ रेशम, लेकिन हम तुम्हें धोखा भी तो नहीं दे सकते। आखिर तुमने भी तो मुझसे सच्चा प्यार किया है ना। तुम सही कह रहे हो नील, मैंने तुमसे सचमुच सच्चा प्यार किया है, लेकिन मुझसे पहले तुम पर अधिकार रिंकू का है, क्योंकि वो तुम्हारी टूनी है। और तुम दोनों चिंता मत करो, मुझे कोई ना कोई मिल ही जाएगा। आज तुम दोनों की शादी करवाऊंगी मैं, वो भी अपने हाथों से। तुम सचमुच बहुत अच्छी हो रेशम। ये मेरा नसीब है कि तुम्हारे जैसे दोस्त मेरी जिंदगी में। अब रेशम ने रिंकू और नील के लिए मंडप सजाया। उन दोनों की धूमधाम से शादी हो रही थी और दूसरी तरफ एक खूबसूरत चिड़ा नयन बहुत देर से रेशम को देखे जा रहा था। तभी नयन नील के पास आया और कहा,
अरे नील, तूने अपना जुगाड़ तो कर लिया, मेरे बारे में भी तो कुछ सोच। यार भाई, तुझे कोई चिड़िया पसंद हो तो बता मुझे, मैं तेरी भी शादी अरेंज करा दूंगा। हाँ यार, वो सामने जो चिड़िया है ना, वो मुझे बहुत पसंद आई है। कौन है ये खूबसूरत चिड़िया? नील ने रेशम की तरफ देखकर उससे कहा, वो मेरी दोस्त है। अच्छा, तो तू अपनी दोस्त से मेरी दोस्ती नहीं कराएगा? नील ने रेशम को आवाज दी, रेशम इधर आओ। रेशम, ये मेरा दोस्त है नयन, शहर से आया है। ओह हाय। रेशम, इन्हें ले जाओ और कंपनी दो और इन्हें खाना वाना भी खिलाओ। हाँ नील, तुम चिंता मत करो, इनकी खातिरदारी मैं अच्छे से करूंगी। इतना कहकर रेशम उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी पास खड़ी रिंकू कहती है, तुमने बिल्कुल सही किया नील, उन दोनों की जोड़ी कमाल की रहेगी। दोनों एक साथ कितने खूबसूरत लगते हैं ना। हाँ रिंकू, वो मेरा दोस्त है और बहुत अच्छा है। रेशम को उससे अच्छा जीवन साथी नहीं मिलेगा। और वैसे भी अब रेशम हमारी जिम्मेदारी है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।